हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो है इस टॉपिक में जो है इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, उन दोनों के बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी अब इससे पिछले लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया, जो पहला वाला वीडियो था उसमें हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कोई भी एक अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से इसके चारों ओर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये आपको जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं, सर देखिए स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग राइट करेंगे। स्टेटमेंट जब एक बार आपका क्लियर हो जाता है तो आधी से मान लो ज्यादा चीजें डेरिवेशन में आसानी से सॉल्व हो जाती है। बहुत ही डेरिवेशन है, अभी आप इसको मात्र केवल जो है 2 मिनट से मान सकते हो, 1 मिनट में पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान समझिए। क्या होता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि कोई एक क्यू पॉइंट चार्ज जो है किसी के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के जो है की डाइलेक्ट्रिक कंटेंट वाले मीडियम में रखा हुआ है, जिसमें क्या करना है, जिसमें हमें उस पॉइंट चार्ज क्यू से r दूरी पर एक स्थित जो है एक सिचुएटेड एक पॉइंट पी है, जिस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करना है। तो इसलिए एट फर्स्ट हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना पॉइंट पी पर जो है एक चार्ज हम मान लेते हैं क्यू जीरो है। क्या मान लेते हैं, हमने माना कि यहाँ पर एक पॉइंट की चार्ज क्या मान लेते हैं, क्यू जीरो दिया गया है। देखिए हम लिखे दे रहे हैं सबसे पहले, let us a point charge, let us a point charge q is placed in a dielectric medium whose dielectric कांस्टेंट इज के। ठीक, हमने माना कि कोई पॉइंट चार्ज क्या है जो किसी माध्यम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रखा हुआ है। हम मान लेते हैं फ्रॉम विच, जिससे फ्रॉम विच वी हैव टू calculate the electric field intensity on a point charge on a point P, point P, point which is situated distance r from it। देखिए हमने इसमें स्टेटमेंट में लिख दिया कि हमने माना कि कोई पी जो क्यू पॉइंट चार्ज है वो क्या हो रहा है, एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया है, जिससे आर डिस्टेंस के जो है क्या एक पॉइंट पी है, जिस पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं एज्यूम P हैज अ टेस्ट चार्ज Q। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि P पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, 0 इज सिचुएटेड, यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, तो क्या लगा देंगे, देन
अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, इसके कारण क्यू जीरो पर जो लगने वाला फोर्स होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के, जो के पर मीडियम दिया गया है, इंटू क्या हो जाएगा, क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गई कूलॉम की अकॉर्डिंग परिभाषा। लिखो क्या, सो इसलिए ये तो गेम की भी लगने वाला फोर्स, लिखो क्या, सो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू आपका हो जाएगा F अपॉन क्यू जीरो, और F की वैल्यू आपको दी गई यहाँ से 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू जीरो। इस क्यू जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही जो है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो है लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। अब यदि हम ये मान लें, इफ द मीडियम इज एयर या वैक्यूम दिया गया है, क्या दे दिया जाए, यदि हम मान लें कि दिया गया है एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस हो जाए, फ्री स्पेस, तो इसके लिए क्या होगा, के की वैल्यू 1 हो जाती है। फ्री स्पेस एयर वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 मानी जाती है। जनरली देखिए एयर के लिए वैल्यू होती है 1.008 समथिंग होती है, तो जनरली उसको भी हम 1 ही मान लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या जाएगा आपका, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है फ्री स्पेस के लिए फार्मूला हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में बताया गया है। समझ में आ गई बात। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष इससे यह निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ई होता है वो किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल डिपेंड करता है केवल जो पहले से उपस्थित जो पॉइंट चार्ज होता है केवल उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। केवल इन्हीं दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी किसी तीसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो समझ में आ गई बात कि अगर कोई मीडियम दिया गया होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम दिया था तो उसके लिए इक्वल टू ये फार्मूला हो जाता है। जिससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो जो भी पॉइंट चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, मतलब जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होती है। और क्या होता है, जो डिस्टेंस हमारी होती है आर, इसकी क्या होता है, स्क्वायर के जो भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब कि अगर ये डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से अगर डिस्टेंस को लगातार इंक्रीज करते जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो ई की वैल्यू है वो लगातार बहुत ही कम होती चली जाती है। इसीलिए अगर जो पॉइंट बहुत थोड़ा दूरी और जितनी ज्यादा दूरी से होगा थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नगण्य हो जाता है या नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो यही जो है आपके इसमें बताया गया है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में फुल डेरिवेशन। इज इट क्लियर, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूं? ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद में जो अगला आपका टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे। बहुत सबसे अच्छा टॉपिक है ये, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सबसे अच्छी अगर कोई टॉपिक आता है तो उनको इलेक्ट्रिक डायपोल लगता है, जो बहुत ही इजी होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई सभी को? तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल वास्तव में होता क्या। हिंदी में इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव, डायपोल, डायपोल का मतलब क्या, डाई, देखो जैसे मोनो होता है डाई ट्राई, इसी तरह होती है। तो डाई का मतलब सिंपल समझ लो कि इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, एक होता है पेयर होगा। तो वहीं से देखो परिभाषा निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल वास्तव में होता क्या है, व्हेन 2 चार्जेस
वो भी कैसे, इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन आर प्लेस्ड इन ए स्मॉल डिस्टेंस, एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस में रखे होते हैं। मतलब कि जब कोई भी टू चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन में अपोजिट आपस में एक दूसरे से बहुत ही सूक्ष्म मिनिमम जो है डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दिया जाता है। इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कह देते हैं कि जब मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट टू चार्जेस आपस में एक दूसरे से अत्यंत ही सूक्ष्म मिनिमम डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं, तो इस पूरे सिस्टम या निकाय को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत त्रिज्यं कह देते हैं। पूरे सिस्टम को क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल कह दिया जाता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा होती है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या था, डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड तथा उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कर देते हैं, उस दिए गए इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कह दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, अक्सर पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वास्तव में क्या होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड तथा दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को ही हम उसका क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। जहां पे इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी हो जाएगी आपकी यूनिट, क्योंकि इसका होता है कूलाम होता है, इसका क्या होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये हो गई इसकी डिफिनेशन। कूलाम मीटर इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक, और अब इसके बाद अगली बात करते हैं, यूनिट हो गई इसकी कूलाम मीटर हो जाती है। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी कहलाती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिए। डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन अगर नहीं समझ में आती है तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसे डायरेक्शन बोलते हैं। और जो डायरेक्शन जो होती है वो सदैव माइनस निगेटिव चार्ज से क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी जो है डायरेक्शन, यह बात याद रखना हमेशा आप लोग। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सदैव निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर रखी जाती है। ये इनके बीच की मतलब डायरेक्शन जो होगी डाइपोल मोमेंट की इधर की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, बट जो डाइपोल मोमेंट होता है ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सदैव निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। किधर से होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की। ये आपका डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन के बारे में, इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन, चूंकि ये कूलाम है, कूलाम का हमारा क्या होता है 80 होता है, चार्ज है, और वो क्या है लेंथ है, ये लेंथ इसका n हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, LPA, ये जो है इसकी डायमेंशन LPL या कुछ भी लिखते हैं LPA हो जाता है। तो ये जो है इसकी डायमेंशन आती है। ये आपका कहलाता है डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गई बात कि बच्चों की वास्तव में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि डाइपोल मोमेंट होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी एक भी चार्ज के मैग्नीट्यूड तथा उन दोनों चार्जेस के बीच की स्मॉल डिस्टेंस 2l के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट को ही हम उसका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। समझ में आ गई, डिस्टेंस भी क्लियर हो गया। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है। ठीक, समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो चलिए हम इसको विदेश की दे रहे हैं, ठीक है ना। अब हम निकालने जा रहे हैं इसके बाद में अगला टॉपिक। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जुड़े हुए हैं जो आपको इसमें बताया जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई वहां तो भी आपने केवल पॉइंट चल। अब एक ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तो अपने आप में क्या होता है,
एक चार्जेस का सिस्टम है, तो इसमें भी जो चार्जेस होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक चार्जेस का मानो निकाय हो गया, सिस्टम हो गया, जिसके तहत हमको क्या करना है, कोई दूर एक पॉइंट पी स्थित होगा, वहां पर अब इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, वो कहां तक रहती है, उसको कैसे निकालेंगे, अब इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए भैया, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला हम निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन में, सेकंड निकालेंगे एक्सियल पोजीशन में, और थर्ड आपका होता है किसी भी पॉइंट पर एट एंगल। 3 आपको इसमें करवाने हैं। तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। पहले निकालेंगे किसमें, एक्सियल फॉर्म में, जब वो किस फॉर्म में रखा हो, एक्सियल पोजीशन में रखा हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सियल पोजीशन के बारे में कि वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें भी स्टेटमेंट जरूरी है, इसमें स्टेटमेंट में नहीं करवा करके डायरेक्ट बना दूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आप बनाओगे जिसमें आपको लिखा जाएगा, हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, क्या है, let us an electric dipole AB whose charges are plus q or minus q, है ना, and distance between them both of them is 2l, है ना। अब हमको क्या करना है, हमने माना and we will have to find the electric field intensity from the midpoint of the dipole to the distance r placed on the point P। इससे क्या होता है, r दूरी पर स्थित एक पॉइंट P है जिसपे हमें एक्सियल पोजीशन में क्या करना है, एक्सियल पोजीशन में जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की गणना करना है। जबकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये वाली हमारी डिस्टेंस आर एल हो जाएगी, और इधर वाली भी क्या हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, ये दो में ब्रेक हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगी। तो इधर वाली निकालेंगे तो ये आर प्लस एल करके निकल आएगी, इधर वाली निकालेंगे तो ये हो गई एल, इतनी एल ही तो बची। या अगर इसके उसमें निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आर माइनस एल जाएगी, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाएगी वो सब ओरिजिन से ही निकाली जाती है। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं हम इसके बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक, समझ में आ गया। तो क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि लेट अस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB whose charges are plus q and minus q and distance between them is 2l situated in a free space, जो है वायु में रखा हुआ है। उसके बाद हम मान लेते हैं कि लेट अस and point P, है ना, in which we will have to find the electric field intensity which is situated from the origin of the electric dipole from O at the distance r पे स्थित है, मतलब सिचुएटेड है। तो हमें इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है या गणना करनी है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और उसके बाद फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे डायरेक्शन होती है, दोनों को करके हम उनके बीच की जो है आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन P। तो देखो एक बात समझ लीजिए, ये इधर हम एक फिगर फिर से बना दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हमारा O था, इधर हमारा प्लस था, इधर था माइनस था, इससे कुछ ही दूरी पर क्या था, O है, ये आपका माइनस को जुड़ा हुआ है, इससे आर दूरी पे डिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट P है ना। तो डायरेक्शन समझिए, इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन किधर की ओर जाएगी, E1 हमने माना, डायरेक्शन इधर की हो जाएगी, और इधर वाली की इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इस तरफ E2 इधर आ जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दी डायरेक्शन का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए जाएगा, ये पॉइंट आपका O था, ये पॉइंट P था, और ये ऊपर डिस्टेंस आपकी कितनी थी, R, यहाँ से यहाँ पे, ठीक। तो इधर वाली क्या हो जाएगी, ये बीच वाली 2l होती है, तो अगर यहाँ से निकालेंगे
तो इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के लिए जो टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। यहाँ से करके अगर हम इस पॉइंट का निकालेंगे इसकी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। अगर इसके लिए यहाँ तक इस पॉइंट क्यू चार्ज के लिए निकालेंगे तो ये वाली इतनी जो डिस्टेंस होगी ये आपकी हो जाएगी आर माइनस एल। तो सबसे पहले डिस्टेंस पता चल गया, बस हम केवल हमको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन पी पॉइंट पे हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पॉइंट चार्ज का जिससे पहले डेरिवेशन करा चुके क्या होता है, E1 हमने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन क्या हो जाएगा r²। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। r नहीं, सॉरी r नहीं, r के प्लेस पे क्या रखेंगे, r प्लस l रखेंगे जो हमारी क्वेश्चन में है, r प्लस l का स्क्वायर रखेंगे। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब इसी प्रकार से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से ऑन पी पे निकालेंगे। हमने माना इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो उसके लिए निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई। मैंने बताया था कि माध्यम के साथ मीडियम एयर में रखा हुआ है, अगर मीडियम होगा तो ये ऐड कर देंगे वहां पर। ये भी हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो इसमें साइन का कोई मतलब नहीं रहता, इसको नहीं लेंगे हम। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू क्यू माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल, क्योंकि ये है ना तो यहाँ से इसकी जितनी हो जाएगी ना तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमारे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो क्या, देन therefore so the resultant इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, इन चूंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, क्या है, दोनों की क्या है, अपोजिट है। और जो नजदीक होगा पॉइंट पी, ये बात समझ लीजिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको रट्टा मारते लर्न कर लेते, तो लर्न नहीं करना है। जो भी पॉइंट पी के नजदीक होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग, तभी से हम पहले वाले डेरिवेशन बता चुके कि जिसकी दूरी इतनी कम होगी उसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट होगी हमारी ई होगी, वो जो है E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त होगी। पहली बार दोनों अपोजिट साइन के हैं, ठीक, और प्लस उसमें बड़ा कौन है, उसमें बड़ा आपका ये E2 होगा। E2 क्यों होगा, क्योंकि ये इसके ज्यादा नियरेस्ट है। E1 दूर इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। और हमेशा क्या करते हैं, बड़े से ही छोटे को घटाते हैं, ठीक है ना, तो वही कर देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। तो E2 माइनस E1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन पहले दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो इनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में था, कॉमन कर लेंगे तो अंदर वैल्यू कितनी बच जाएगी, क्यू भी कॉमन है तो क्यू भी हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर केवल हमारा बच जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस सॉरी आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे इधर वाले कर देंगे तो r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे इन दोनों का कर देंगे। ये देखो a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको करके हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसको इरेज किए दे रहा हूँ मैं, इधर डेरिवेशन इसका लगवा दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ से लेकर के इसको हम लगाने चले जा रहे हैं। ऊपर वाला जो हम डेरिवेशन दोनों को ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी ई नेट आएगी, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसकी वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसकी वैल्यू हो गई, माइनस वाली के कर देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इधर वाले की हो गई, और नीचे ये हो जाएगा r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ये हो गई इसकी टोटल वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी,
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इससे आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये प्लस प्लस दोनों कितने हो जाएंगे, 4 RL हो जाएंगे, और नीचे वैल्यू आ जाएगी R⁴ माइनस L⁴। ठीक, ये आपकी इतनी वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब देखिए, यदि हम ये मान लें भाई, चूंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें डिस्टेंस बहुत ही कम होती है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आर के अकॉर्डिंग। भाई आर के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस क्या होगी, बहुत कम हो जाती है। तो यदि हम मान ले एल क्या है, बहुत छोटा है आर से, बहुत छोटी है, तो इस कंडीशन में जो इसका स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एल की पावर स्क्वायर या L⁴ होगा, वो और भी छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस कंडीशन में L⁴ जो होगी बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू R⁴ के। तो इस कंडीशन में एल को हम क्या कर सकते हैं, एल को 4 को हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 4RL अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका R⁴। इस R से इसकी एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम ये भी सकते हैं Q इंटू 2L इंटू 2, इतना लिख सकते नहीं सकते, बाद में 2 2 जा 4 इंटू Q इंटू L लिख दिया गया है, और नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा R⁴। इसको सॉल्व कर लो, Q इंटू 2L क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट का मैंने बताया था, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 2P अपॉन R⁴। That is the resultant electric field intensity due to electric dipole in an axial position Newton per coulomb। यही जो है इनका डेरिवेशन होता है। तो वास्तव में एक्सियल पोजीशन में क्या निकल के अंत में इसका निकलता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो = 1/4% 2P/R³ हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्वेटोरियल और पॉइंट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।